Hello students, welcome to Job Masters, the Institute of Competitive Exams. स्टूडेंट्स, जॉब मास्टर्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल रहेगा, तो आप किसी भी मोड में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी करेंटली आप लोगों को पता है कि एसएससी नोटिफिकेशंस आ चुका है और फॉर्म्स भी निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने जो जो इसके लिए अपीयर कर रहे हैं उन्होंने फॉर्म्स भर दिए होंगे। ठीक है, तो अभी हम एसएससी जीडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन करते हैं। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूँ। मैं जीना शर्मा, मैं आपको इंग्लिश के सिलेबस के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं एसएससी जीडी में इंग्लिश के सिलेबस के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, जो आपको एसएससी जीडी में आपको नोटिफिकेशन पे भी मिला होगा कि आप बेसिक इंग्लिश आप समझ पाएँ। अगर आप एसएससी जीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर सिलेबस थोड़ा रीड करेंगे तो इसमें कुछ ऐसे डिटेल सिलेबस आपको मेंशन नहीं किया गया। सिर्फ इतना बताया गया है कि आप बेसिक इंग्लिश समझ सको, पढ़ सको, लिख सको, इतना ही बताया गया है। बट जो हमारे एग्जाम पैटर्न्स है उसको स्टडी करते हुए कुछ आपके लिए कोई टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो कि बहुत ज़रूरी है और मुझे आपको ये करने पड़ेंगे, तभी हम लोग एसएससी जीडी में जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें सबसे पहले है स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हैं तो स्पॉटिंग एरर्स का मतलब है कि गलतियों को ढूंढना। राइट, एरर्स मतलब मिस्टेक्स। तो एरर्स को ढूंढना, गलतियां ढूंढना, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें से आपको गलतियों को आपको ढूंढना है। सेंटेंस कंप्लीशन यानी कि फिलर्स, आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपको ब्रैकेट्स में हो सकता है कोई वर्ब्स दिए हो, ठीक है, कोई टेंस के फॉर्म्स दिए हो, आपको एप्रोप्रिएट वर्ड से उन सेंटेंस को कंप्लीट करना है, इसलिए यहाँ पे नाम जाएगा सेंटेंस कंप्लीशन या फिलर्स। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको रीड करके आपको सेंटेंस में जो बेस्ट चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, आपको रीड करके आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें आपको ये जितना भी इंप्रूवमेंट का मतलब है, आपको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि जो भी आपको बेस्ट लग रहा है रीड करके, जो जैसे होता है ना कि हम लोग लिखने में और जब हम उसको पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त हमें कुछ साउंड अच्छा करना चाहिए, कुछ पढ़ने में और लिखने में थोड़ा फर्क होता है। जब हम उसको बार बार पढ़ते हैं ना तब हमें गलतियाँ बेहतर से समझ आती हैं। ठीक है, तो वो हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करेंगे। आइडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको पता ही है हमारे मुहावरे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हम लोग हिंदी में जैसे जानते आए हैं छोटी क्लासेस में भी कि हम इसको बोल सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये होते हैं हमारे पर्यायवाची और ऑपोजिट्स। राइट, सिनोनिम्स हम बोलते हैं पर्यायवाची, मतलब कि जैसे कोई भी एक वर्ड है उसको हम मल्टीपल वर्ड से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको हम पर्यायवाची बोलते हैं। एंटोनिम्स मीन्स जस्ट ऑपोजिट, जिसको हम हिंदी में विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। स्पेलिंग टेस्ट में गाइस क्या होता है कि कुछ स्पेलिंग्स हमें दिए होते हैं, कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, जैसे वहाँ पे स्पॉटिंग एरर्स है ना, वैसे हमें स्पेलिंग्स को सही करना है, तो वो स्पेलिंग टेस्ट में आ जाता है। मतलब कि जो वर्ड्स दिया होगा, आपको जो वर्ड दिए होंगे उसमें गलतियाँ होंगी, आपको उसके स्पेलिंग करेक्ट करके बताने हैं। उसके बाद है क्लोज टेस्ट एंड देन आपका है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये आपके टोटल मिला के 9 आपके जो कॉन्टेंट्स हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो स्पॉटिंग एरर्स हैं, ये जितने भी ये हमने अभी कंटेंट कवर किए हैं, इनमें से जो ये वाले कंटेंट्स हैं ना आपके स्पॉटिंग एरर्स, कंप्लीशन, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और हाँ बेसिकली ये जो 3 आपके टॉपिक्स हैं ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, उसका रीज़न है कि इन तीनों को करने के लिए हमारे पास कुछ हथियार होने चाहिए। राइट, आप लोगों को पता है कि बिना हथियारों के हम कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। राइट, तो उसके लिए क्या हमारे पास हथियार है, क्या टूल्स हैं हमारे पास, ग्रामर। ठीक है, तो वो टूल्स में जो हमारे पास ग्रामर के जो वो टूल्स हैं,
तो वो जो हमारे पास टूल्स हैं ग्रामर्स के, वो है ये हमारे टूल्स, कि हमारे को आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउंस, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड टेंसेस, ये हमारे पास कुछ ग्रामर के टूल्स हैं। हालांकि आप बोलोगे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, है ना, बट फिर भी हमको इसको एक बार दोबारा से एक कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनको दोबारा से समझना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको इन सभी टॉपिक्स, इन सभी ये जो हमारे ग्रामर के टूल्स हैं, इन सभी के ऊपर आपको एक एक मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो आपको हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो हमारा एग्जाम आने वाला है, इसमें जो आपका इंग्लिश के पार्ट का क्या पैटर्न रहेगा। तो नंबर 1 जनरल इंग्लिश, जो इसमें आपको पूरे एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आएंगे जो आपके इंग्लिश के होंगे, ठीक है। और टोटल मार्क्स होंगे उसके 40 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और ये जो गाइस ये जो 60 मिनट्स है ना, ये टोटल एग्जाम का आपका ड्यूरेशन है, ठीक है। इसमें आपको टोटल एग्जाम का, ये सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम का ड्यूरेशन नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये जो 60 मिनट्स है ये इंग्लिश के एग्जाम का नहीं है, ये टोटल एग्जाम का आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा आपको मिलेगा। और अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तभी मैंने बताया 20 × 2 40 मार्क्स। और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की, ठीक है गाइस। तो ये था थोड़ा सा आपको जानकारी एसएससी के सिलेबस के लिए। उसमें इंग्लिश का जो आपका कंटेंट रहेगा, जो पार्ट रहेगा, कैसे कैसे हम उसको कवर करेंगे। तो बाद में यही है कि ये जितने भी हमारे कंटेंट्स हैं, हाँ, ये जो जितने भी आपके कंटेंट्स हैं, ये अपने आप में आप इनके पहले 3 स्पेशली पहले 3 जो आपके टॉपिक्स हैं, इसके लिए हमें ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए और हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें मैं आपको हम एक जो भी टूल मैंने आपको बताए हैं उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से उनको स्टडी करेंगे विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, और तभी हम लोग एसएससी के जो जीडी एग्जाम है हम इसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।